छोटू पप्पी का बड़ा दिल की प्यारी कहानी। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा पप्पी रहता था। नाम था छोटू। उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थीं और पूंछ हमेशा हिलती रहती थी। वो पूरे गांव का सबसे खुश पप्पी था। हर सुबह बच्चों के साथ खेलता, खेतों में दौड़ता और सबको मुस्कुराता रहता था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी रास्ता भटक गईं। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर छोटू ने देखा कि दादी परेशान है। वो दौड़कर उनके पास गया और भौं भौं करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो आगे आगे भागता गया, जैसे कह रहा हो, दादी मेरे पीछे आइए, मैं रास्ता जानता हूं। थोड़ी देर बाद दादी अपने घर पहुंच गईं। उन्होंने प्यार से छोटू के सिर पर हाथ रखा और बोली, तू तो मेरा हीरो है छोटू। छोटू की आंखों में चमक आ गई और उसने पूंछ हिलाकर जैसे कहा, भौं भौं, धन्यवाद दादी। उस दिन से गांव में सब कहते, हीरो तो फिल्मों में नहीं, हमारे गांव में रहता है छोटू पप्पी। और सच ही तो है, छोटा हो या बड़ा, अगर दिल साफ हो और मदद करने की चाह हो तो हर कोई हीरो बन सकता है। अगर आपको छोटू की कहानी पसंद आई हो। एक दिन जंगल में सब जानवर मजे कर रहे थे। तभी हाथी ने पहनी एक लाल टोपी। सब ने देखा और बोले, वाह हाथी भाई, क्या स्टाइल है। हाथी मुस्कुरा के बोला, देखो भाई, मैं लगता हूं कमाल। तभी बंदर बोला, अरे लाल नहीं, नीला टोपी ट्राई करो। हाथी ने सोचा, चलो देखते हैं। उसने टोपी बदली और सब हंस पड़े, अरे अब तो लग रहे हो शीला। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे और जंगल गूंज उठा खुशी से। बच्चों, मोराल क्या है? रंग चाहे कोई भी हो, खुशी हर रंग में होती है। हर रंग में खुशी है। सिद्धि कहानी। ठंडी हवा और गर्म मुस्कान। बर्फ से ढकी सुबह थी। पेड़ों पर सफेद ओढ़नी और आसमान से धीरे धीरे गिरते फाहे जैसे रुई उड़ रही हो। गांव के सब लोग अपने घरों में ही थे। बस एक बच्चा, आरव, अकेले बाहर चला गया। उसके हाथ में था एक पुराना कपड़ों का झोला। वो घर घर जाकर दस्तक दे रहा था, क्या आपके पास पुराने कपड़े हैं? मैं गरीब बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। सर्द हवा उसके गालों को लाल कर रही थी, पर आरव की आंखों में गर्मी थी, दूसरों की मदद की गर्मी। धीरे धीरे उसने एक बड़ी थैली भर ली, जैकेट्स, टोपी, मोजे व स्कार्फ। फिर वो बर्फ के बीच से चलकर झोपड़पट्टी पहुंचा। वहां छोटे छोटे बच्चे ठंड में कांप रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए सबको कपड़े बांट दिए। उन बच्चों की मुस्कान देखकर उसे लगा, सर्दी सिर्फ ठंडी नहीं होती, जब दिल में गर्मी हो। उस रात आरव आग के पास बैठा था, पर उसे अब किसी आग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में दया की गर्माहट जल रही थी। पहला दिन, नई शुरुआत। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। छोटा सा आरव अपने बिस्तर पर बैठा था और उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी। आज उसका पहला दिन था, पहला दिन स्कूल का। मम्मी उसके पास आई, मुस्कुराई और बोली, आरव, स्कूल एक नया एडवेंचर है। जैसे कहानियों में नए नए शहर होते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्कूल एक नई दुनिया है। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन क्या मैं वहां किसी को जानूंगा? मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा। शुरुआत में कोई किसी को नहीं जानता बेटा, दोस्ती मुस्कान से शुरू होती है। स्कूल पहुंचते ही आरव ने देखा रंग बिरंगे बैग, नई कॉपियां, हंसते बच्चे और एक छोटा सा लड़का अकेले बैठा था। आरव ने हिम्मत की, उसके पास गया और बोला, हाय, मैं आरव, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लड़का चमकती आंखों से बोला, हाँ, मैं कब से दोस्त ढूंढ रहा था। और बस वहीं से आरव का पहला दिन सबसे खास बन गया। नई क्लास, नई मैडम, नए खेल, लेकिन सबसे प्यारी बात थी छोटी मछली का सपना। एक बार की बात है, एक छोटी मछली समंदर के गहरे पानी में रहती थी। उसका एक सपना था, आसमान देखना। एक दिन वो ऊपर तैरती गई और जब ऊपर पहुंची तो उसने पहली बार सूरज
सिद्धि कहानी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। सिद्धि कहानी वाले को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, सिद्धि कहानी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। सिद्धि कहानी वाले को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।